सभी को नमस्कार। आज हम अगले वीडियो में अगले सूत्र के साथ परसवर्ण संधि में पढ़ेंगे। अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, यानी अनुस्वार के स्थान पर यही प्रत्याहार प्रयरति परसवर्ण आदेश हो जाना चाहिए। सूत्र ये कहता है, क्या कहता है आगे इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ से व्याख्या शुरू होती है और इसके उदाहरण आपको मिलते हैं। व्याख्या कह रही है, अनुस्वारस्य स्थाने, अनुस्वार के स्थान पर यय प्रत्याहार अंतर्गत तेषु वर्णेषु, यानी यय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आने पर तद वर्गस्य पंचमो वर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तद वर्गस्य पंचमो वर्ण है, अर्थात परसवर्णादेश भवति यवले परेतु यवल अनुनासिक इत्यादेशो भवति। उदाहरणानि, ये उदाहरण तो अपने को मिलेंगे नहीं, लेकिन अपनी सिलेबस में ये चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाहता है ये, यानी कि जैसे अंकितः शब्द है, अंकितः शब्द है तो इसका संधि विच्छेद होगा अम धन कितः। अब देखिए अम, बताइए पदांत में अनुस्वार है, अनुस्वार हमें लिखना होगा, प्लस आगे शेष बचा हुआ है वो लिखा कितः, कितः हमने लिखा। तो ये कह रहा है कि अनुस्वार रहने पर और आगे ये प्रत्याहार के वर्ण हो तो तद वर्गस्य, उसी वर्ग का, यानी बाद में जो वर्ग है, बाद में जिस वर्ग का वर्ण है, तो बताइए बाद में कै वर्ग है। कै वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है, क ख ग घ ङ। वर्ण होने पर जो अनुस्वार है, ए में अनुस्वार है, यह अनुस्वार इसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। इसी वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी कै वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? कै वर्ग का पांचवा वर्ण होगा ङ। तो इसको लिखते हैं अ, एक अनुस्वार की जगह पांचवा ङ और की तह। अब संधि ये कहती है, व्याकरण ये कहती है कि इसको मिलाकर के लिख सकते हैं। मिलाकर के लिखेंगे तो अ ग क नीचे लिख देंगे और की तह, अंकितः, इस तरह से लिख देंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए अंकिता है। हालांकि कई बच्चे कहते हैं कि क्या सर ये सही नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन परसवर्ण संधि ये कहती है कि अनुस्वार को पंचम वर्ण बनाना है हमें, परसवर्ण यानी बाद वाले के समान करना है। इस वजह से इस तरह का इस जगह लिखना आवश्यक है, इस तरह का हमें नहीं लिखना। हालांकि शुद्ध यह भी है और यह भी शुद्ध है, दोनों ही सही हैं, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। संधि के अनुसार हमें इस प्रकार का लिखना आवश्यक है। इसी तरह अन्य उदाहरण हैं, मुंचति, मुम प्लस चति, मुम धन चति। अब बताइए मुम में अनुस्वार है, मुम अनुस्वार है, बताइए अनुस्वार के बाद चयवर्ग है, चयवर्ग है तो इस अनुस्वार का अगले वर्ग का पंचम वर्ण, चयवर्ग का पंचम वर्ण यह होता है, तो मुंह यह हो गया और च और ये ती, बताइए क्या बना? मुंचति बन गया। इसी तरह मुंडनम, मुम प्लस डनम मुंडनम, नंदति, नम प्लस दति नंदति, कंपते, कम धन पते कंपते, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट, जैसे कि अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि पहले वाले सूत्र के साथ दूसरा परिवर्तन प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से हो रहा था। अब यहाँ पर अनुस्वार से ये परसवर्ण सूत्र के साथ वा पदांतस्य सूत्र भी काम करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ आप स्क्रीन पर दोनों को साथ साथ समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आपके सामने सटीक है। वा पदांतस्य सूत्र ये कहता है कि पदांतस्य अनुस्वारस्य, पदांत के अनुस्वार का, बताइए त्वम में अनुस्वार है, अम की तरह अनुस्वार है, बिल्कुल है। धन करोशी शब्द लिखा हुआ है संधि विच्छेद में, तो पर यही प्रत्याहार है, तो परसवर्ण तो होगा ही होगा। वा अथवा अनुस्वार का आदेश भी साथ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर विकल्प होगा। वो क्या विकल्प होगा हम पढ़ते हैं।
त्वम धन करोषि, त्वम धन करोषि है, त्वम में अनुस्वार है, त्वम में अनुस्वार है तो आगे क वर्ग है, कै वर्ग है तो अनुस्वार का पंचम वर्ण गय बन जाएगा। एक तो ये उदाहरण है। तो ये देखिए आपका संधि पद त्वं करोषि बन रहा है। लेकिन यहाँ पर वा लिखा हुआ है विकल्प से, विकल्प से, यहाँ नहीं था विकल्प, ये समझने की कोशिश करना। यहाँ विकल्प नहीं था, यानी यहाँ पंचम वर्ण ही बनेगा। जैसा कि आप कह रहे थे कि सर अंकितय बन सकता है क्या, यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ विकल्प से आदेश होगा। क्यों? कई जगह पर अपन ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अतः ये वार्तिक है, ये सूत्र बाद में संशोधित सूत्र है, अन्य व्याकरणाचार्यों ने इसको सुधार करके लिखा, इसलिए अलग अलग नियम है। अब ये त्वम का पंचम वर्ण बन गया, त्वं करोषि बन गया। तो अब क्या करें, दूसरा क्या बन सकता है? तो अपन ने संधि विच्छेद में इसको त्वम किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करोषि ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुस्वार संधि में जो पढ़ रहे थे वो नियम लागू हो जाएगा। त्वम करोषि, यानी व्यंजन वर्ण हो तो मकारांत या अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा, और सवर वर्ण हो तो मिला दिया जाएगा। जैसा कि आपके सामने देखिए दोनों पद बने हुए बस यही अंतर इन दोनों सूत्रों में है। ये विशेष रूप से आप अंतर कर लें, दोबारा अवलोकन कर लें। इसमें विकल्प नहीं है और यहाँ पर विकल्प उपस्थित है, बस यही अंतर है, बाकी समान ही संधि है, परसवर्ण संधि है सभी में। फिर है शत्रुम धन जयति, अनुस्वार का अनुस्वार भी रह जाएगा और पंचम वर्ण भी हो जाएगा। क्यों? जय है, जय चय वर्ग का है तो चय वर्ग का पंचम वर्ण यह होगा, शत्रुंजयति। फिर है समधन प्रिक्तो, तो अनुस्वार का अनुसार संप्रिक्तो भी बन जाएगा, और पै है तो पै का पंचम वर्ण मैं, संप्रिक्तो बन जाएगा। फिर है यहाँ पर देखिए संयम है, तो समधन यमः संयमः बन जाएगा। एक ये यवल वाला उदाहरण यहाँ पर आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। एक तो संयमः बन जाएगा और ये द्वित्व आदेश हो जाएगा इसको, यानी कि यह होने पर यह अनुनासिक यह अनुनासिक वह और अनुनासिक ल आदेश हो जाएगा, यानी आगे यह है तो ये, वह है तो वह, ल है तो ल आदेश हो जाएगा। दूसरा है समधन वत्सरा है, संवत्सरा है, वह है तो वह द्वित्व हो गया, यानी इसके ऊपर हलंत भी रहेगा और चंद्र बिंदु भी रहेगी। संलाप है और ल है तो आगे संलाप है, ये वाला आदेश हो गया, और समधन लाप है, इसका संधि विच्छेद हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यवला, इन्हें यवला भी कहते हैं। यवला, यवला ये तीन वर्णी हैं, यानी य, व और ल। ये होता है कि यदि संधि पद से आगे व ल तो पूर्व में अनुस्वार को अनुनासिक या अनुनासिक व अनुनासिक ल आदेश कर दिया जाता है, जैसा कि आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यवले परे, यवले परे, एक मिनट, यवले परे तु या वा ल इत्यादेशो भवति। यवल से परे तो या व ल यह आदेश हो जाता है, जैसा कि आपको इन तीनों उदाहरणों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें एक संधि और है, इसके साथ व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त हो जाएगी, इसको भी पढ़ लेते हैं। तोरली सूत्र, तोरली सूत्र क्या कहता है? तय वर्ग के स्थान पर लकार, तय वर्ग के स्थान पर लकार परे, यानी तय के बाद यदि लय हो, यानी पदांत में तय वर्ग हो और उसके बाद लय हो तो क्या होगा? तो पर सवर्ण आदेश हो जाएगा, यानी बाद वाले के समान। पर सवर्ण आदेश यानी बाद वाले के समान, बाद में क्या है? कन्फर्म आ रहा है बाद में लय आएगा, तो तय वर्ग भी किस में बन जाएगा? लय में बन जाएगा। जैसा कि अपन पढ़ते हैं व्याख्या, तय वर्गस्य स्थाने, तय वर्ग के स्थान पर लकारे परे, लकार परे रहते, पर सवर्णो लकारोदेशो भवति, पर सवर्ण के रूप में लकारादेश हो जाता है। तत्र नकारस्य स्थाने, वहाँ नकार के स्थान पर अनुनासिक लकारो भवति, अभी अपन ने यह वाला में पढ़ा था, जैसा कि ये रहा। न हो
तो न का भी लय तो होगा, साधारण लय न होकर के यामल अनुनासिक लय होगा। बस यही अंतर है विशेष रूप से इसमें। क्या है, संधि आपके सामने है, पढ़ते हैं। तल्लयः शब्द है संधि शब्द, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तद धन लय है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, तद धन लयः। तो बताइए प्रथम पद के अंत में द है, द किस वर्ग का है, तय वर्ग का। अब तय वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है, तय भी हो सकता है, थ भी हो सकता है, द भी हो सकता है, ध भी हो सकता है, न भी हो सकता है, और बाद में लकार होना आवश्यक है, यानी लय होना आवश्यक है। तो पर सवर्ण होगा, यानी बाद वाले के समान, बाद में लय है तो इसी के समान होगा। अब यहाँ पर पंचम वर्ण नहीं होगा, बाद वाले के समान यहाँ पर तय वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो लय आदेश हो जाएगा। लय आदेश होगा तो हमारे पास शब्द क्या बन करके आया, त, द का क्या बन गया, अर्धाक्षर लय, आगे वाले पद में लय है। तो बताइए तलय शब्द बना कि नहीं बना, निश्चित रूप से बना। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, ये रहा तलय, जगल लय, जगल लय का संधि विच्छेद करेंगे, जगत धन लय है, जगत धन, यह जगत में तय है, तय का लय हुआ, जगल लय, और ये संधि पद बन करके जगल लय हो गया। विद्वान लिखती, इंपॉर्टेंट, अभी आपको बताया न हो, विद्वान धन लिखती, तो न है तो भी लय होगा, लेकिन ये लय अनुनासिक लकार, अनुनासिक लकारो भवति, अनुनासिक यानी लय भी होगा और इसके ऊपर चंद्र बिंदु भी होगी। बाकी त थ द ध में नहीं हो रहा था निलय के ऊपर चंद्र बिंदु, लेकिन यदि पदांत में न हो तो पदांत में न हो तो वहाँ पर लकार के ऊपर चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर शब्द बनेगा हमारे पास विद्वान लिखती, यानी विद्वान, विद्वान अपन ऐसा भी लिख सकते हैं लिखती, और इसके अलावा भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मिला करके भी लिख सकते हैं। विद्वान अर्धाक्षर हो गया, ये पूर्ण हो गया, ये चंद्र बिंदु हो गई, ये ख और ये ती, विद्वान लिखती। इसी तरह एक शब्द और बताऊं मैं आपको, बुद्धिमान, बुद्धिमान धन लोके, बुद्धिमान धन लोके, तो बुद्धिमान में भी वही न है, आगे ल है, तो फिर अब इसका संधि पद क्या बनेगा, बुद्धि मा ल, इस न का लय बन गया, आगे लोके का लो के, और इसके ऊपर चंद्र बिंदु, बुद्धिमान लो के शब्द बन जाएगा आपका। इसी तरह आपकी यहीं पर आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है, पर सवर्ण संधि के सभी 500 नियम कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक बार इसका पुनः अवलोकन कर लें, ध्यान से पढ़ लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।